हेलो दोस्तों, क्या हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर से बाल बाल बचे हैं या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। कल तक जो ट्रंप ईरान को एनिहिलेट करने की धमकी दे रहे थे, आज वही ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल पर नेगोशिएट करने को तैयार है। 40 दिन तक चले खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार 2 हफ्ते का सीज़ फायर अनाउंस हो गया है। पर सवाल ये है, क्या ये पीस रियल है या जियोपॉलिटिक्स का कोई नया ट्रैप। चलिए मैटर को सिंपल करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 40 दिनों से जो टेंशन चल रही थी, उस पर फ़िलहाल एक पॉज बटन दब गया है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर काम किया और इस्लामाबाद में आगे की बातचीत फिक्स हुई है। इस सीज़ फायर की सबसे बड़ी शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना। जिन्हें नहीं पता, ये वो जगह है जहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और गैस निकलता है। इसके बंद होने से ग्लोबल इकॉनमी की सांसें अटक गई थीं। ट्रंप ने कहा है कि सीज़ फायर तभी चलेगा जब तक ये रास्ता खुला रहेगा। लेकिन गाइस, पिक्चर उतनी भी रोज़ी नहीं है जितनी दिख रही है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनई ने सीज़ फायर का ऑर्डर दिया है, पर साथ ही ये भी कह दिया कि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसका लेबनान में एक्शन जारी रहेगा। मतलब सीज़ फायर सिर्फ पेपर पर है। जब तक हमास, हिजबुल्लाह और हाउथी जैसे ग्रुप्स एक्टिव हैं, क्या ये 14 दिन का ब्रेक सिर्फ दोनों साइड्स को दोबारा वेपन्स जमा करने का टाइम तो नहीं दे रहा। अब देखिए इसका रेलेवेंस क्या है। इंटरनेशनली देखें तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो आसमान छू रहे थे, वो 15% तक नीचे गिर गए हैं। अगर ये सीज़ फायर परमानेंट सेटलमेंट में नहीं बदला तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई हम सबकी पॉकेट खा जाएगी। और एक बात नोटिस करी, ट्रंप का स्टाइल बिल्कुल वही अनप्रेडिक्टेबल वाला है। पहले डेडलाइंस दी, फिर नेगोशिएट किया। ये दिखाता है कि ग्लोबल लीडरशिप अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं बल्कि हार्ड पावर और इकोनॉमिक टाइम से चल रही है। पाकिस्तान का इसमें मीडिएटर बनना भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, जिस पर इंडिया की कड़ी नज़र होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ईरान यूएस की लड़ाई में मुझे क्या हो। देखिए, आपके पेट्रोल के दाम से लेकर आपके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो तक सब कुछ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिका है। अगर वहाँ फायरिंग शुरू हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि आज की दुनिया में पीस एक परमानेंट स्टेट नहीं बल्कि एक टेम्पररी एग्रीमेंट बनकर रह गई है। हम एक ऐसी डिजिटल एज में हैं जहां एक ट्रुथ सोशल पोस्ट पूरी दुनिया की इकॉनमी हिला सकता है। अब हम इससे कंक्लूड क्या करेंगे। देखिए, पोप जॉन पॉल II का एक कोट है, इंसान को युद्ध जैसी घटना पर खुद से सवाल करना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की ये मीडिएशन एक परमानेंट सोल्यूशन ला पाएगी, या फिर 14 दिन बाद हम फिर वही हेडलाइंस देखेंगे। कमेंट करके बताइए, क्या ट्रंप का ये सीज़ फायर कार्ड मास्टर स्ट्रोक है या फिर सिर्फ एक इलेक्टोरल गिमिक। दुनिया बदल रही है, अपडेट रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।